हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। जैसे कि आपको पता है जेएसएससी ने फील्ड वर्कर हेल्थ फील्ड वर्कर की जो वैकेंसी निकाली थी, तो उसका एग्ज़ाम का डेट शेड्यूल है, बट टाइम से होगा कि नहीं ये पता नहीं है। बट चलिए आज प्रॉपर हम डिस्कशन करते हैं उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या क्या सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया गया, सारे चीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि वैकेंसी कितनी है, ठीक है ना। जो वैकेंसी का नाम है क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं प्राकृतिक कल्याण विभाग, ठीक है ना। ठीक है, जनरल के लिए आपका 230 है ना। अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी के लिए आपका 133 सीट है, और एससी के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 44 है, और ओबीसी 1 के लिए, ओबीसी में दो कैटेगरी होता है, ओबीसी 1 और ओबीसी 2 45 है, और ओबीसी 2 के लिए 7 है, और जो ओबीसी ये ईडब्ल्यूएस के लिए है आपका 51 सीट है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ इसमें वैकेंसी का अपडेट है। और महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन और क्षैतिज आरक्षण होता है उसमें 25 है, याद रखिएगा। महिला का स्पेशल महिला ही 25 में तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, साथ में ये जो रिमेनिंग वैकेंसी है जनरल ईडब्ल्यूएस सभी में अप्लाई कर सकती है, एसटी में जो जिस कैटेगरी की है, ठीक है ना। और इसमें जो विकलांग होते हैं उन लोगों के लिए वैकेंसी दी गई है। और एक चीज़ और चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए एग्जाम का जो पैटर्न है ना, एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो यहाँ पर कन्फर्म लिखा गया है। देखिए कन्फर्म यहाँ पर लिख दिया है कि आपका वो एमआर बेस में भी हो सकता है या सीबीटी मोड में भी, ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है। जो सिचुएशन रहे उसके अकॉर्डिंग एग्जाम आपका होगा। इसमें सीधा मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ओएमआर आधारित ली जाएगी, ठीक है, जो भी होगा। और एक चीज़, एक से ज़्यादा अगर कभी भी शिफ्ट में एग्जाम होता है ना, एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्जाम होगा तो इसका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितनी मार्क्स चाहिए, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए बोल दिया है कि 40 चाहिए, 40% चाहिए, टोटल का 40% चाहिए, ठीक है। और इसके साथ फिर बोला है एसटी एससी के लिए 32% बोला है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मीन ओबीसी के लिए आपको बोला है 34%, और ओबीसी 2 के लिए आपको बोला है कि 36.5%, ठीक है ना। ये चीज़ आप सबको माइंड में रखना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपको मेरिट नहीं बनाएगा, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना। अगर आप इतना मार्क्स लाते हैं तो आपको सोचा जाएगा, अगर सीट बची हुई है तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए तो आपको 80 to 90 तक लाना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन आप जान रही हैं कि झारखंड में कितना कंपटीशन है, बहुत बेरोजगार। 80 to 90% आपको लाना ही पड़ेगा टोटल का। फिर चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, इसको आपको ध्यान से समझना है। एग्जाम पैटर्न देखिए, आपके 3 पेपर में एग्जाम होंगे। एक पेपर हिंदी का होगा, ठीक है। हिंदी में आपको 2 पेपर पूछे जाएंगे। हिंदी में पहला पेपर में आपका एक हिंदी होगा और एक अंग्रेजी होगा, ठीक है। हिंदी में आपको जो पूछे जाते हैं वो अनुच्छेद आधारित मीन्स पैसेज पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसमें से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, तो मीन्स आपको इसमें 60 नंबर का पूछा जाएगा, आपको अनुच्छेद आधारित 60 नंबर का। इसके बाद व्याकरण से आपको 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। व्याकरण से आपको 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो व्याकरण से आपको 180 मार्क्स के पूछे जाएंगे। व्याकरण से 180 मार्क्स का, तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 240 मार्क्स का आपका हिंदी ही पूछा जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अंग्रेजी की बात करते हैं। तो अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में 20 क्वेश्चन है, आपको पैसेज आधारित होगा। एक हिंदी का फॉर्म में जिस तरह से होगा ना, हिंदी में पैसेज आपका पूछेगा, तो उसी तरह इंग्लिश में भी पैसेज पूछेगा। एक क्वेश्चन इसमें भी 3 मार्क्स का होगा, तो ये 60 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब ग्रामर में भी क्या होगा, 3 मार्क्स का पूछेगा, तो ये भी 60 मार्क्स का हो गया। तो टोटल इसमें क्या हो गया, 120 मार्क्स का आपको इंग्लिश पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग होगा, इसमें सिर्फ आपको 30% ही मार्क्स लाना है, 30%, ठीक है ना, 30%। तो टोटल आपको जो पूछा जा रहा है ना, 360 मार्क्स का आपको जो पूछा जा रहा है, 360 मार्क्स का आपको पूछा जा रहा है, इसमें 30% आपको मार्क्स लाना है। 30% मार्क्स आपको लाना है, तो कितना हो जा रहा है, आपको 108 लाना है, मार्क्स मिनिमम है, ठीक है ना। 108 लाइएगा तो ही आप क्वालिफाई कीजिएगा इसमें, अदरवाइज आपका पेपर 2 और पेपर 3 नहीं चेक होगा, ठीक है ना। पेपर 2 और पेपर 3 आपका नहीं चेक होगा, 2 और 3 कभी चेक नहीं होगा अगर आप हिंदी में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद आप देखिए एक चीज़, अब एक चीज़ जो पैसेज है ना हिंदी का, देखिए पैसेज, एक तो पैसेज पूछा जाएगा आपका, पैसेज आपको जो पूछा जाता है हिंदी में, एक पैसेज पूछा जाएगा, ये तो होगा। साथ में जो ग्रामर जो सेक्शन होती है ना, ग्रामर में आपको क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ग्रामर में आपको लिंग से पूछा जाता है, लिंग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। आपको इसके बाद आपको पूछेगा शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जैसे तत्सम शब्द हो गया, तद्भव हो गया, है ना, देशज विदेशज, ठीक है ना। तत्सम तद्भव, जैसे देखिए तत्सम हो गया, तत्सम, ठीक है, तद्भव, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देशज, ठीक है ना, विदेशज, ये सबसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये सबसे क्वेश्चन आपको रहेंगे। इसके साथ आपको कुछ क्वेश्चन आपको एक वचन बहुवचन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। संज्ञा से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपको जो क्वेश्चन देखने को बोलते हैं, कारक से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको काल से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वर्तनी से क्वेश्चन मीन्स, वर्तनी मीन्स क्या होता है, वर्तनी मीन्स आप जो लिखे हैं शुद्ध है कि अशुद्ध है हिंदी, उसको आपको चेक करना पड़ता है, एक वर्ड दिया हुआ होता है। ये सब सारे से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ आपको कुछ मुहावरा से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, मुहावरा से भी क्वेश्चन होते हैं। पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन होते हैं,
पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन होते हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से भी क्वेश्चन होते हैं आपके, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आपके होते हैं, विलोम शब्द से, ये शब्द भी क्वेश्चन होगा। तो हिंदी में आपको बेसिकली यही आसपास से क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें टोटल आपको हिंदी में 240 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद इंग्लिश की अगर हम बात कर लेते हैं, इंग्लिश में तो इंग्लिश में जो मैंने बताया कि इसमें क्या क्या है, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन तो आपको पैसेज से ही पूछा जाएगा, तो 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का पैसेज से, इसमें तो नॉर्मल जो पैसेज होता है वो आपको पूछा जाएगा। इसके साथ आपको जो व्याकरण जो होगा, जो ग्रामर होगा, ग्रामर जो होगा ना, ग्रामर में आपको एरर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एरर से क्वेश्चन होता है ना, जो ग्रामेटिकली एरर होता है उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखिए एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन पूछ लेता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आपको पूछेगा। इसके साथ आपको जो क्वेश्चन पूछेगा, नरेशन से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, नरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वर्ड पावर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका वर्ड पावर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, वर्ड पावर से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये सब सारा नोट डाउन कीजिएगा। इसके साथ आपको इंग्लिश में बेसिकली और क्वेश्चन, हाँ, एक होता है PQRS रीअरेंजमेंट करना होता है, जिसे आपको सेंटेंस में दे दिया रहेगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 सेंटेंस में तरह दिया हुआ रहेगा ना, तो आपको पहला वाला, तीसरा में, तीसरा वाला, चौथा में, इस तरह से सेंटेंस बनाया हुआ रहेगा, तो उसको आपको सीक्वेंस में डालना है, 1 2 3 4 का सीक्वेंस में बना के आपको डालना पड़ता है। तो ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन बेसिकली ये क्वालिफाइंग है, और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, आराम से आप क्वालिफाई 108 नंबर आप ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो हमारा मेन चीज़ है, ठीक है ना, जिसमें आपका मेरिट बनेगा, पेपर 2 में आपका मेरिट बनता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 300 मार्क्स का, तो टोटल 300 मार्क्स का आपको क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास 11 से 15 लैंग्वेज है, उससे क्वेश्चन हिंदी है आपका, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, संताली है, बंगला है, मुंडारी है, ये सारी चीज़ में नागपुरी है, सबसे आप एक लैंग्वेज जरूर चुने होंगे, ठीक है ना। इसमें 300 मार्क्स का आपको क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है यही पेपर में फोकस करना है सबसे ज़्यादा। अगर आप 300 में से अगर 280 90 अगर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इजी पूछेगा। जो लैंग्वेज पेपर है ना, वो बहुत इजी पूछने वाला है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं ना, 290 से 300 के बीच में ले ही आते। इतना आसान क्वेश्चन, जैसे अभी जैसे सीजल का जो एग्जाम हुआ था, उसमें इतना आसान क्वेश्चन पूछा था, वेरी इजी, ठीक है ना। मोस्टली स्टूडेंट 290 से ज़्यादा स्कोर किए हैं, मोस्टली स्टूडेंट 290 से प्लस किए हुए हैं स्कोर। कोई ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं जो नहीं बन पाता, इसमें सारे क्वेश्चन स्टूडेंट बना चुके थे। हाँ, अगर बाई मिस्टेक ह्यूमन नेचर होता है तो 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है, डजंट मैटर, बट मोस्टली स्टूडेंट कितना क्वेश्चन करके बैठे हुए थे, और वो भी सिर्फ ना एक घंटा ही में क्वेश्चन सब बना लिया था 100 क्वेश्चन को। मोस्टली स्टूडेंट जो 1 महीना पढ़ा वो भी, जो 3 महीना 3 साल 2.5 साल मेहनत कर रहा है वो भी सेम मार्क्स सबका आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है लैंग्वेज में। इसके बाद देखिए ये 300 मार्क्स हो गया इसमें, ठीक है ना। हाँ, अब आगे हम लोग चलेंगे, जो हमारा मेन पेपर है। मेन पेपर में आपको जो पूछे जा रहे हैं, ये आपको सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन आपको पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में आपको जो पूछा जाएगा उसमें आपका है, देखिए इसका सिलेबस भी दिया हुआ है, राजकीय पुरस्कार, भाषा, लिपि, राजधानी, मुद्रा, है ना, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण संबंधित है, संविधान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पंचायती राज से होगा, और झारखंड राज्य से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका झारखंड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड जी के से आपको भूगोल, इतिहास, सभ्यता, भाषा, साहित्य, स्थान, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है ना। हाँ, आई थिंक इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आई थिंक 50 क्वेश्चन आई थिंक इससे पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसमें से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मैथ से, 10 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का मैथ्स में होगा, ठीक है ना। हाँ, तो 30 मार्क्स का आपको मैथ्स पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या बात करें, इसके बाद हम करें सामान्य विज्ञान, आई थिंक 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो एक चीज़ देखिए, क्या मैथ्स में क्या क्वेश्चन हो सकता है। मैथ्स में क्या होगा ना, आपको बेसिकली 10th लेवल का पूछना बोला है, 10th लेवल तक का हम पूछेंगे, लेकिन 10th लेवल में भी एक सिलेबस होता है, जिससे आपको पूछ लेगा, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ लेगा, परसेंटेज से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। आपको SI एंड CI से क्वेश्चन पूछता है, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट आपके होते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। इसके साथ अभी आपको एवरेज से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मेंसुरेशन से, ठीक है। इसके बाद देखिए मेट्रिक लेवल में आपका ज्योमेट्री नहीं पूछता है, ज्योमेट्री ना के बराबर पूछेगा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जाम होती है मैट्रिक लेवल की, उसमें ज्योमेट्री आपके नहीं पूछे जाते हैं। मे भी अगर अलजेब्रा से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है, मैट्रिक लेवल में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो साइंस में बहुत इजी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, है ना। साइंस में आपको जो होंगे फिजिक्स होगा, है ना, बायोलॉजी होगा, इसके साथ केमिस्ट्री होगा, ये सबसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए बायोलॉजी में बेसिकली क्या होता है ना, ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जस्ट लाइक आपका लीवर हो गया, है ना, आपका फिर से किडनी सबसे, है ना, इसे हो गया। आपका फिर ब्रेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका प्लांट सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लड से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद एसिड सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बायोलॉजी सब में, ठीक है ना। हाँ, और विटामिन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। डिजीज़, बीमारियाँ सबसे क्वेश्चन पूछी जाएगी, डिजीज़ बीमारी से, ठीक है ना। हाँ, कौन बीमारी किससे होता है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया सबसे होती है, वायरस से होती है, ये सब आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। प्रोटोजोआ से होता है, ये सब आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में।
केमिस्ट्री में बेसिकली आपको जो पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में फॉर्मूला होगा आपका, फॉर्मूला होगा, ठीक है, गैस के नेम होंगे, गैस के नेम होंगे, साथ में आपका एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके साथ आपका फिजिक्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली आपको क्वेश्चन होंगे आविष्कार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आविष्कार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उपकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उपकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स सब में। इसके साथ आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा जस्ट लाइक आपका फिजिक्स में डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायमेंशन जो एसआई यूनिट होता है ना, एसआई यूनिट किसी भी चीज़ का जो होता है, जैसे फोर्स का एसआई यूनिट हो गया, ठीक है, आपका न्यूटन का हो गया, ये होता है ना फोर्स का न्यूटन, हाँ ये सब पूछा जाता है। जैसे वर्क से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है ना, वेग से पूछा जाता है, आवेग से पूछा जाता है, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। एक नॉर्मल बुक आप एलूसेंट का आप ले लीजिएगा तो उससे सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस वैकेंसी के लिए क्लास लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर से ज़रूर उसमें फोकस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको लाइक भी कीजिएगा, देखिए लाइक कीजिएगा, है ना, वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है ना, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना, ये चीज़ आप सभी लोगों के लिए है। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो प्रॉपर वे में क्लास पूरी तरीके से यहाँ चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे, तो उसके लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।